नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल ट्रैक से। जब हम संसार में जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के साथ ही इसके अंदर मरने का दिन अपने आप तय हो जाता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जिसका जन्म होगा उसका मरण होगा, जिसका उदय होगा उसका अंत होगा। प्रकृति में जितने भी सजीव और निर्जीव हैं, सबकी एक उम्र है। यदि मनुष्य की उम्र 100 साल है तो सूरज चांद सितारों की करोड़ों साल, मगर शरीर हर एक को छोड़ना होता है। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या हमें शरीर धारण करने का फायदा होता है या नुकसान। जब हम जन्म लेते हैं तो इस संसार में रोते हुए प्रवेश करते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि हम इस धरती में आने पर खुश नहीं हैं, बल्कि इतने दुखी हैं कि बोलने की अयोग्यता होने के कारण बोल तो नहीं पा रहे, मगर रोकर बता रहे हैं कि हम यहां आने पर बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। फिर थोड़ी देर के बाद हमें पीने के लिए दूध चाहिए, मौसम के अनुसार पहनने के लिए कपड़े चाहिए। हम इतने सक्षम नहीं हैं कि स्वयं इनका प्रबंध कर सकें। दूसरे के ऊपर निर्भर रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इतना ही नहीं, हम अपनी सुरक्षा भी नहीं कर सकते, ना किसी आदमी से, ना ही किसी जानवर से। तो ये भी बच्चे के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहती है। जब बड़े हो जाते हैं तो पढ़ना होता है, शादी करनी होती है, बच्चे होते हैं, फिर इन सब की देखभाल तथा पैसा कमाने की जिम्मेदारी सर पर आ जाती है। काम करना तो हमारे हाथ में होता है, मगर उसका परिणाम अपनी इच्छा अनुसार न आने से भारी तनाव हो जाता है। शरीर में किसी प्रकार की बीमारी होने से समस्या हो जाती है। बाहर निकलते समय हर समय दुर्घटना तथा चोर बदमाशों से हमले का डर बना रहता है। घर में चोरी का डर अलग से रहता है। यदि शरीर सुंदर या बलशाली हो तो अहंकार आ जाता है। कुछ गलत काम हो जाते हैं और नई समस्या उत्पन्न हो जाती है। पूरी जिंदगी अपने शरीर को तथा परिवार के शरीरों को संभालने में बीत जाती है। ईश्वर के सुमिरन का पर्याप्त समय ही नहीं मिलता। जन्म पर जन्म लेते रहते हैं, मरते रहते हैं, और यही चक्र पिछले लाखों साल से चल रहा है। विद्वान व्यक्ति इन सब समस्याओं पर मनन चिंतन करता है। वो देखता है कि दुख की जड़ कहाँ है। जब वो इस समस्या के समाधान को सच्चाई से ढूंढने में लग जाता है तो सर्वशक्तिमान प्रभु उन्हें किसी सच्चे संत के पास भेज देते हैं। संतों के पास हर समस्या का हल होता है। वे उसे बताते हैं कि जन्म तो अन्य 84 लाख योनियों में अन्य प्राणियों के भी होते हैं, मगर मनुष्य का यह जन्म हीरा जन्म है। इसके अंदर आकर भगवान हमें ये अवसर प्रदान करते हैं कि हम अपने सारे पिछले कर्मों का पश्चाताप करके तथा हर समय प्रभु सुमिरन में रहते हुए अपने सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं। वे बताते हैं कि यदि कोई मनुष्य 10,000 साल की आयु तक भी मनुष्य योनि में रहे तो भी वो इस शरीर में आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। इसके अंदर बहुत ही थोड़ा सुख होता है, वो भी नकली होता है। उसे मनुष्य चाहे कितना ही प्राप्त कर ले, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, बल्कि उसकी प्यास और बढ़ती जाती है। यदि मनुष्य इस योनि में आगे कोई पाप कर्म ना करे और प्रभु सिमरन में रहते हुए अपने पिछले सभी पाप कर्मों को भोग ले तो वो मुक्त हो जाता है। जीवित वो फिर भी रहता है, मगर उस समय फिर उसके पास शरीर नहीं होता।
उसे अपने पिछले सभी जन्म याद आ जाते हैं, जिसमें वो देखता है कि उसने पिछली योनियों में कितने भारी भरकम दुख सहे हैं और अब शरीर के ना रहने से मुझे किसी भोजन की जरूरत नहीं है, ना ही पानी पीने की और ना ही किसी प्रकार की सुरक्षा की। अब मैं संसार की हर जरूरत से ऊपर उठ गया हूं। संसार की सारी सुख सुविधा से मैं इतना सुखी नहीं था जितना अब मैं कुछ ना होने पर इतना आनंदित हूं कि जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मैं शरीर में रहकर किसी को समझाता था तो कोई नहीं समझता था। अब मैं अदृश्य रूप में किसी को कुछ कहता हूं तो वो मानता भी है और मेरी तस्वीर भी घर में लगा लेता है। पहले मैं किसी की समस्या के बारे में नहीं जानता था। अब मैं पूरे परिवार की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समस्या से अवगत हूं और जहां उचित लगता है उनकी तुरंत सहायता भी करता हूं। यदि मैंने शरीर में रहते हुए चिंतन मनन ना किया होता तो ना जाने कितने ही लाखों वर्ष तक और उस गंदगी में पड़ा रहता। आज मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूं और अपने परिजनों को भी स्वतंत्र कर रहा हूं तथा उन सभी संतों का अति आभार प्रकट करता हूं जो इस आध्यात्म विद्या के पूर्ण जानकार थे और जिनकी वजह से आज मैं प्रभु के घर में पूर्ण रूप से आनंदित तथा प्रसन्न हूं। जन्म लेना मृत्यु है, मुक्ति है आनंद। जो संतों का संग करे पाए परमानंद। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगती है तो आपसे लाइक कमेंट शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।